टाइप 2 पढ़ते हैं लीनियर इनइक्वालिटी के एक क्वेश्चन सॉल्विंग के कि क्वेश्चंस टाइप 2 के कैसे होते हैं। ठीक है, टाइप 2 के कैसे क्वेश्चंस होते हैं, टाइप 2 क्वेश्चंस और सॉल्विंग, ठीक है, वो कैसे होते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम्स होते हैं ये बेस्ड होते हैं ऑन सॉल्यूशंस ऑफ an equation of the form, ठीक है, पहला ax plus b by cx plus d less than के, दूसरा ax plus b by cx plus d ग्रेटर देन के, तीसरा ax plus b by cx plus d लेस देन इक्वल टू के, और चौथा ax plus b by cx plus d ग्रेटर देन इक्वल टू के। ठीक है, ये वो, तो ये टाइप के हमें देखने हैं, इसके वर्किंग रूल को देख लेते हैं। ठीक है, कैसे इसको सॉल्व करना है, वर्किंग रूल, इस पर काम कैसे करना है मतलब। ठीक है, पहला हम क्या करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे ऑल द टर्म्स ऑन LHS so that RHS becomes 0। ठीक है, RHS 0 बन जाए। दूसरा क्या होगा, now सिंप्लीफाई करेंगे LHS by taking LCM to get the inequation of the form, किस प्रकार, इस तरह के अल्फा एक्स प्लस बीटा बाई सी एक्स प्लस डी लेस देन 0। फिर दूसरा अल्फा एक्स प्लस बीटा बाई सी एक्स प्लस डी ग्रेटर देन 0। तीसरा अल्फा एक्स प्लस बीटा बटे सी एक्स प्लस डी लेस देन इक्वल टू 0। चौथा अल्फा एक्स प्लस बीटा बटे सी एक्स प्लस डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, ये इस फॉर्म के हो जाएंगे। तीसरा क्या होगा, इक्वेट करेंगे न्यूमरेटर और, ये शॉर्ट फॉर्म है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का, इक्वेट न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 0। ठीक है, टू गेट वैल्यूज ऑफ x दिस वैल्यूज ऑफ x को कहा जाएगा क्या, क्रिटिकल पॉइंट्स। ठीक है, चौथा जो है कि अगर P और Q, जहाँ कि P बराबर Q नहीं होगा, आर द वैल्यूज ऑफ x, और
obtained in 3, that is क्रिटिकल पॉइंट जो obtain हुआ हमें, then the number line is divided in 3 parts, 3 पार्ट में। वो कौन कौन से? -∞ से p से q एंड q से इन्फिनिटी, ये 3 पार्ट चेक करेंगे। चेक द साइन ऑफ द एक्सप्रेशन in only one part by putting any one value of x in that part। The sign of the expression will change alternately, ठीक है, अल्टरनेटली चेंज होगा। तो देखिए वर्किंग रूल क्या है आपका, अगर कोई प्रॉब्लम सॉल्यूशन ऐसे इन इक्वेशंस के फॉर्म के निकालने हैं हमें, तो ऐसे इन इक्वेशंस के फॉर्म के सॉल्यूशंस निकालने हैं, तो उसके वर्किंग रूल, उस पर काम कैसे किया जाएगा। देखिए इन इक्वेशंस किस फॉर्म के, तो ये रैशनल एक्सप्रेशंस हुए, ठीक है, इनको कहते हैं ये रैशनल एक्सप्रेशन, शॉर्ट में मैंने लिख दिए रैशनल एक्सप्रेशंस होगा, ठीक है, रैशनल एक्सप्रेशंस। तो ये आपका क्या हो गया, ये न्यूमरेटर हो गया, आपका डिनोमिनेटर कहलाया। ये तो आप जान रहे हैं ये कांस्टेंट है और ये वेरिएबल है। तो कभी ग्रेटर देन, कभी लेस देन, कभी ग्रेटर देन, कभी लेस देन इक्वल टू, कभी ग्रेटर देन इक्वल टू के किसी कांस्टेंट के, ये सब कांस्टेंट है। यहाँ पे क्या है, ए बी सी डी एंड के आर कांस्टेंट हियर, बट ओनली वेरिएबल एक्स, ठीक है, ओनली वेरिएबल एक्स, ठीक है। तो वर्किंग रूल देखिए, वर्किंग रूल कहता है कि हम क्या करेंगे, ट्रांसफ़र दे देंगे सारे टर्म्स को LHS में, ठीक है, ताकि RHS बन जाए 0। तो इसे हम एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। देखिए एग्जांपल लेते हैं, हमें सॉल्व करना है जैसे इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, इस इन इक्वेशन को क्या है, x - 5 और x + 2 <0, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे सभी टर्म्स को LHS में ताकि RHS 0 बन जाए। तो RHS तो ऑलरेडी 0 है, तो हमें इसे 0 करने की ज़रूरत नहीं है। या तो हम ले लेते हैं एक दूसरा एग्जांपल, ठीक है, एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। ये लेते हैं, कुछ तो रहना चाहिए और चीज़ों का तो समझ में, x + 2 > 1 ये है।
तो हमें क्या कहा गया कि इससे पहले हम क्या करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे। ट्रांसफ़र RHS में क्या है, RHS में 1 है, RHS में ट्रांसफ़र करेंगे 1 को इस तरफ LHS में टू LHS। तो क्या होगा, x माइनस 8/x प्लस 2। तो ये +1 इधर आके -1 हो जाएगा, -1 ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब 0 सब सिंप्लीफाई करेंगे LHS को बाय टेकिंग LCM टू गेट द इन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म। ये हम LHS को सिंप्लीफाई करेंगे, देखते हैं, पहले सिंप्लीफाई करते हैं क्या होगा। नीचे x प्लस 2, ये x माइनस 8 माइनस x प्लस 2 इस पूरे 1 में मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, x प्लस 2 ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो ये क्या हो गया, x माइनस 8 माइनस x माइनस 2, ये नीचे x प्लस 2 ये ग्रेटर देन 0। क्या हो गया, ये x माइनस x खत्म हो गया, -8 माइनस 2 -10 हो गया, x प्लस 2 बचा। ठीक है, ग्रेटर देन 0 हो गया। ठीक, अब हमें क्या बताया गया है, इस रूप का ये मिलेगा अल्फ़ा x प्लस बीटा बटे 6 प्लस d लेस देन 0। तो यहाँ अल्फ़ा x प्लस बीटा वैसा कुछ दिया नहीं, ये आपका सिर्फ बीटा दिया मान के चलिए, और ऐसा कुछ है अल्फ़ा इंटू 0 प्लस बीटा ऐसा कुछ दिया हुआ, तो ये आपका बीटा हो गया। ठीक है, तो उससे बस समझाने के लिए बताया गया है, ये इस तरह के हो जाएंगे। तो हमारा किस तरह का है, ये ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये वाला ग्रेटर देन 0 ये वाला है। ठीक है, तो अब क्या करना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 0 से इक्वेट करना है ताकि वैल्यूज़ मिल सके x का। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 0 से इक्वेट करना है, तो क्या करेंगे, -10 को तो इक्वेट नहीं कर सकते क्योंकि -10 तो छोटा है 0 से। तो हमें क्या करना होगा, x प्लस 2 को इक्वेट करना होगा 0 से। डिनोमिनेटर कैन बी इक्वेटेड, numerator कैन नॉट बी इक्वेटेड। ठीक है, numerator कैन नॉट बी इक्वेटेड। ठीक है, बट डिनोमिनेटर को इक्वेट किया हमने तो क्या मिला हमें, x बराबर -2। तो जब हमें x बराबर -2 मिला तो हमें एक क्रिटिकल पॉइंट मिल गया, वैल्यूज x की मिली, तो ये कहलाएगी क्रिटिकल पॉइंट। देखिए यहाँ लिखा हो, ये वैल्यू x कहलाएंगे क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, तो हमने क्या देखा था, ये हम एक नंबर लाइन बनाते हैं, हमें एक क्रिटिकल पॉइंट मिला -2, इधर प्लस इन्फिनिटी इधर माइनस इन्फिनिटी, ऐसा कुछ करते थे हम। ठीक है, तो देखिए यहाँ क्या करना, अगर p और q यहाँ की p q बराबर नहीं है और कहलाएँ क्रिटिकल पॉइंट्स, तो इस नंबर लाइन में ये x का वैल्यू तो है लेकिन मान लेते हैं कुछ और भी वैल्यूज़ होते हैं, तो उसको हम पी क्यू मान लेते हैं इसे p मान लेते हैं। तो ये p हुआ, क्रिटिकल पॉइंट p सिर्फ मिला हमें। तो ये जो वैल्यूज़ हैं x को ऑब्टेन किए हुए इस तीसरे स्टेप में क्रिटिकल पॉइंट हुए, तो नंबर लाइन को क्या हुआ, डिवाइड कर दिया ये 3 पार्ट में, लेकिन यहाँ सिर्फ 2 पार्ट में डिवाइड हुआ, 2 पार्ट में, क्योंकि एक ही क्रिटिकल पॉइंट मिला। अगर मान लीजिए आपका 2 क्रिटिकल पॉइंट मिलता तो इस तरह 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट है ना, फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऐसे होता, लेकिन यहाँ सिर्फ एक क्रिटिकल पॉइंट है x, तो ये 1 पार्ट और 2 पार्ट बस ये मिला। ठीक है, तो क्या हो गया आपका, ये कैसा सेगमेंट हो गया, माइनस इन्फिनिटी से p से q फिर q से इन्फिनिटी, लेकिन यहाँ सिर्फ एक पॉइंट है p, तो ये कैसा हो गया आपका, माइनस इन्फिनिटी से p और p से इन्फिनिटी है। ठीक है, ये मिला हमें, ये 2 पार्ट मिले, ये दूसरा पार्ट, ये पहला पार्ट।
ठीक है, ये मिला हमें। अब क्या करना है, तो ये पार्ट मिला, तो चेक करना है हमें साइन ऑफ द एक्सप्रेशन सिर्फ एक पार्ट में, उस पुटिंग कोई भी एनी वन वैल्यू, ठीक है, ये वन लिखता हूँ, वन नहीं, एनी वन वैल्यू, ठीक है, एनी वन वैल्यू ऑफ एक्स, तो एनी वन वैल्यू ऑफ एक्स इन दैट पार्ट। तो क्या था हमारा कि एक्स ये सॉरी इक्वेट करना न्यूमरेटर टू डिनोमिनेटर को ज़ीरो से, ये इक्वेट नहीं करना था, मतलब सिर्फ ये लिखना था, क्योंकि इससे तो हम इक्वेट नहीं कर सकते, मतलब इक्वेट नहीं, ये करना था इनइक्वेट जैसा कुछ करना था कि एक्स प्लस टू क्या है, हमारा ग्रेटर देन ज़ीरो, ठीक है, इसी साइन के साथ इक्वेट कर दिए करना है। तो ये मिला हमें क्या, एक्स ग्रेटर देन माइनस टू, एक्स ग्रेटर देन माइनस टू मिला, मतलब ग्रेटर देन यहाँ से ये ओपन होगा और ये इस तरफ नहीं जाएगा, एक्स ग्रेटर देन माइनस टू ना, एक्स ग्रेटर देन माइनस टू यहीं जाएगा, इधर ही जाएगा, इधर ही जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका इधर से भी ओपन और इधर से भी ओपन, ये आपका सॉल्यूशन सेट हो गया, ये सॉल्यूशन सेट, या तो सॉल्यूशन सेट ये हो गया कि एक्स है, एक्स बिलोंग करता है रियल को, क्योंकि ये रियल नंबर लाइन है, ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, और ऐसा कोई रिप्लेसमेंट सेट दिया नहीं है, रिप्लेसमेंट सेट यहाँ दिया नहीं है, तो इसीलिए रियल नंबर सेट होगा, रियल नंबर सेट होगा। तो x बिलोंग टू आर, और x क्या होगा, सिचुएशन क्या है कि x ग्रेटर देन माइनस टू, ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म हो गया ये, और ये आपका हो गया ओपन इंटरवल, ये हो गया, ठीक है, ओपन इंटरवल। तो ये आपका ये हो गया क्वेश्चन। तो जो हमने वर्किंग रूल एग्जांपल के थ्रू समझ लिया, चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। इसके लिए मुझे मिटाना पड़ेगा, रुकिए, एक मिनट रुक जाइए। अच्छा, ये वर्किंग रूल तो आप लोग समझ गए होंगे कि हमें ट्रांसफ़र करना टर्म्स को LHS पे, सो ताकि RHS को ज़ीरो बना दे, ठीक है, RHS हमारा ज़ीरो बन जाए, और फिर हम सिंप्लीफाई करेंगे LHS को LCM ले करके, ताकि इक्वेशन इस रूट का मिल जाए। तो देखा था आपने, एक तो या तो एक्स टर्म ज़ीरो भी हो सकता है और सिर्फ बीटा रह सकता है, लेकिन बटे सी एक्स प्लस डी ऐसा कुछ होगा, या तो लेस देन होगा वो, या तो ग्रेटर देन, या तो लेस देन इक्वल टू, या ग्रेटर देन इक्वल। तो ये ऐसा हो भी सकता है सिर्फ अल्फा एक्स प्लस बीटा जैसा, या सिर्फ बीटा जैसा, तो कैसा भी हो सकता है। तो अगर ऐसा नहीं है तो सिर्फ बीटा होगा, मतलब एक कांस्टेंट होगा, तो वो तो इक्वेट होगा नहीं, और हमें इक्वेट भी करना है उस साइन को ही लेके, इक्वेट करना यहाँ से सेंस बनता है कि हमें इस इनइक्वलिटी साइन से ही इक्वेट करना, मतलब इसी इनइक्वलिटी साइन को ही हमें पुट करके
ज़ीरो से देखना है कि वो क्या होगा, वैल्यू एक्स का हमें देखना है। मतलब क्रिटिकल पॉइंट्स वैसे बराबर करके हम पता करते हैं, लेकिन इनइक्वालिटी साइन से हमें लेस देन इक्वल टू वो सिचुएशन हमें नंबर लाइन पे क्या होगा, डायग्राम पे या सॉल्यूशन सेट में उसका सिचुएशन पता चलता है। तो ओरिजिनल साइन दे के ही हमें अंदाजा होगा। ठीक है, तो ये कुछ या तो एक क्रिटिकल पॉइंट या तो दो क्रिटिकल पॉइंट मिल सकते हैं, जैसा कि आपने देखा। फिर उससे हम वो या तो ये दो पार्ट में या तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे, उस हिसाब से हमें एक्सप्रेशन एक पार्ट में चेक करना है, फिर वो अल्टरनेटली चेंज होते जाएंगे। जैसे हमें मिला था, एक बार एग्जांपल दे देता हूँ। हमें मिला था -2 से ये ओपन मिला था इस तरफ। अगर हम हमारा क्या था, एक x+8 x+2 था, ठीक है, ग्रेटर देन 1 था, ये था। तो हमारा जो था वो यहाँ ओपन था और इधर था। अगर हम इस तरफ लेते कोई वैल्यू, जैसे मान लेते हैं यहाँ x बराबर 1 ले लेते हैं, तो 1+8 बटे 1+2 ग्रेटर देन 1 होगा। देखिए ये 9/3 ग्रेटर देन 1, 3 इज़ ग्रेटर देन 1, ये सही है। तो ये पॉजिटिव मिला, ये पॉजिटिव मिला। अब जब ये पॉजिटिव मिला तो कह रहा है, क्या कहा था कि साइन जो है एक्सप्रेशन के, साइन ऑफ द एक्सप्रेशन विल चेंज अल्टरनेटली। तो चलिए ये भी चेक कर लेते हैं क्या ऐसा है कि नहीं। तो ये -2 से इस तरफ लिया, अब -2 की इस तरफ हम लेते हैं, मान के चलते हैं यहाँ इस तरफ x बराबर -3। अच्छा, इस तरफ आपका -इन्फिनिटी है, इधर +इन्फिनिटी है, ठीक है, ये नंबर लाइन। चलिए हम लेते हैं आपका ले लेते हैं यहाँ पे आपका हम x बराबर -3 ले लेते हैं। तो क्या होगा, -3 + 8 बटे -3 + 2, तो क्या होगा, ये होगा 5/-1 इक्वल टू -5, जो कि आपका छोटा है -2 से। ठीक है, ये छोटा है -2 से, लेस देन -2। और ये आपका नेगेटिव मिल रहा है, ये नेगेटिव वैल्यू दे रहा है। ठीक है, तो नेगेटिव वैल्यू दे रहा है मतलब इस सेगमेंट में आपका नेगेटिव, ठीक है, और इधर पॉजिटिव। तो ये बात भी आपका प्रूफ हो गया, ये लाइन, ये चौथा भी प्रूफ हो गया कि साइन जो है वो अल्टरनेटली चेंज करेंगे। जैसे कि आपने पॉलिनोमियल के एक्सप्रेशन देखे थे, x - a1 इंटू x - a2 डॉट 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 x - an में देखा था हमने, किसके लिए, जो है आपका a1 a2 an प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये अल्टरनेटली चेंज हो रहे थे, अल्टरनेटली चेंज हो रहे थे। ठीक है, या तो आपका जो ये था, ये x माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा था, तो एक अल्फ़ा था एक बीटा था, ये आपका साइन इसमें भी अल्टरनेटली चेंज हो रहा था इस तरफ। अगर जैसा भी आया था, जैसे इधर पॉजिटिव आया तो फिर यहाँ नेगेटिव आया, फिर यहाँ पॉजिटिव आया, अल्टरनेटली चेंज हो रहा था। ठीक है, अल्टरनेटली चेंज हो रहा था। तो बताया क्या गया था, इसी की बेसिस पे आपका ये रैशनल एक्सप्रेशन के बारे में बताया गया था, ग्रेटर देन ज़ीरो या लेस देन ज़ीरो या ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो या लेस देन इक्वल टू ज़ीरो, ये सब के साइन स्कीम इसका भी सेम होगा, साइन स्कीम सेम फॉर रैशनल एक्सप्रेशन। ठीक है, सेम फॉर रैशनल एक्सप्रेशन एज हियर। ठीक है, इसके लिए। ठीक है, तो उसी प्रकार यहाँ आपका इसका भी जैसा है x माइनस अल्फ़ा x माइनस बीटा, उसी प्रकार ये रैशनल एक्सप्रेशन है, इसके लिए भी अल्टरनेटली इस तरह चेंज होगा ये।
प्लस माइनस अगर ये सेगमेंट में होता, इस तरह सेगमेंट में होता तो फिर यहाँ प्लस होता, फिर यहाँ माइनस होता, इस तरह होता। तो ये कुछ है, ठीक है। तो चलिए हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। एक लास्ट एग्जांपल हम देख लेते हैं, ठीक है। टाइप 1 के, ये टाइप 2 के लीनियर इनइक्वालिटीज़ के प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए इसके बाद एक्सरसाइजेज में हम कुछ क्वेश्चन देख लेंगे, उसे बना लेंगे, बस उतना ही हम रखेंगे। अब बाकी आप खुद कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन लेते हैं हम, ठीक है। ये क्वेश्चन है, सॉल्व करना है हमें 1/x <2, ठीक है। तो सॉल्यूशन क्या होगा देखिए, दिया हुआ है, पहले तो गिवन है ये 1/x <2। तो इसमें हमें क्या वर्किंग रूल क्या था? वर्किंग रूल था कि ट्रांसफ़र करना है सारे टर्म्स को LHS में, RHS से LHS में ट्रांसफ़र करना है। तो इस 2 को इस तरफ ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या होगा, 1/x -2 <0 हो जाएगा। ये अब सिंप्लीफाई करना है LHS पर, तो सिंप्लीफाई क्या होगा, 1 - 2x/x <0, ठीक। ये सिंप्लीफाई कर दिया तो हमें क्या मिला, किस रूप का मिला, हमें किस रूप का बताया गया था कि हमें मिलेगा αx + β/cx + d जैसा कुछ मिलेगा, या तो वो >0 या तो <0 या तो <= 0 या तो > 0 ऐसा कुछ मिलेगा। हमें क्या मिला है, <0, ये वाला मिला है, ठीक है, <0। तो यहाँ पे क्या है आपका, ये अल्फ़ा 1 है, बीटा आपका -2 है, ठीक है, -2 है। यहाँ पे आपका ये यहाँ जो है आपका c = 1 है, d = 0 है, ठीक है। तो हमें इस तरह का मिल गया, तो उसे हम लिखते हैं, सॉरी, अल्फ़ा आपका -2 है, -2 है, ये आपका बीटा 1 है, ठीक है, बीटा 1 है। तो कैसे लिखते हैं देखिए, -2 × x + 1, ठीक है, 1 × x + 0, तो हो गया αx + β/cx + d, क्या है ये, तो <0 हो गया। इस तरह हमने करके आपको थोड़ा सा क्लियर दिखा दिए, ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब देखिए इधर हम करते हैं, यहाँ करते हैं, तो वो हो गया आपका यहाँ पे ये। अब इसको क्या करना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को इक्वेट करेंगे 8 to 0। इक्वेट करना मतलब साइन से भी और बराबर से हमें क्रिटिकल पॉइंट्स मिलेंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स, और इससे या इन सब से हमें मिलेंगे सिचुएशन और सॉल्यूशन सेट। तो देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ न्यूमरेटर क्या है, न्यूमरेटर है यहाँ तुम्हारा 1 - 2x
1 माइनस 2x बराबर 0 और यहाँ यह x कैन नॉट बी इक्वल टू 0, चूँकि यह रैशनल एक्सप्रेशन है एंड वेरिएबल x कैन नॉट बी 0 बिकॉज undefined form will appear, इसीलिए ये ज़ीरो नहीं हो सकता। तो सिचुएशन क्या है कि ये क्या देता, 1 बराबर 2x, x इक्वल टू हाफ हो गया। तो सिचुएशन क्या होगा कि आपको लेस देन ज़ीरो दिया था, तो यहाँ पे आपका जो है 1 माइनस 2x लेस देन ज़ीरो, चूँकि x बराबर ये मिला। तो अगर इसे भी सॉल्व करते हैं, ये तो क्रिटिकल पॉइंट के लिए हुआ, क्रिटिकल पॉइंट हमें एक ही क्रिटिकल पॉइंट मिला, यहाँ कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं मिला, ज़ीरो के बराबर तो हो नहीं सकता, तो क्रिटिकल पॉइंट मिला। लेकिन सिचुएशन क्या है, अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो इसे 1 माइनस 2x प्लस 2x किया लेस देन ज़ीरो, प्लस 2x इधर भी कर दिए, 2x तो x कैंसिल, 1 इज़ लेस देन 2x इम्प्लाइज x इज़ ग्रेटर देन हाफ, ये हुआ। तो फिर क्या हो गया, हमें क्रिटिकल पॉइंट एक ही मिला, तो क्या हुआ, ये हाफ हुआ और ये आपका ग्रेटर देन है, मतलब ये ओपन है, तो ये इस तरफ जाएगा, ये प्लस इन्फिनिटी होगा, ये माइनस इन्फिनिटी होगा, ठीक है। तो ये आपका सिचुएशन हुआ। लेकिन हमें जो मिला ये x ग्रेटर है, ये जो आपने देखा ये पूरे का पूरा डिपेंड करता है डिनोमिनेटर पे भी, ठीक है। ये आपका डिनोमिनेटर कहाँ गया, ये जो डिनोमिनेटर है होल वैल्यू फॉर फ्रैक्शन, सॉरी वैल्यू फॉर होल फ्रैक्शन ऑल्सो डिपेंड ऑन डिनोमिनेटर एज वेल, ठीक है। तो इस पर भी डिपेंड करता है, इसीलिए ये सही नहीं होगा। हम इसे मिटा देते हैं। देखिए मैं क्या कहना चाहता हूँ कि अगर आपका ये मिला है यहाँ पे, ठीक है, आपका जो है ये 1 माइनस 2x बटे एक्स है, लेस देन ज़ीरो है, तो सिचुएशन क्या हो सकता है कि हमें इक्वेट करना है, सिचुएशन क्या है कि हमने कहा था कि इक्वेट जो करते हैं वो इस साइन को लेके भी कर सकते हैं। तो हमें क्या करना था कि 1 माइनस 2x ये नोमरेटर हो गया, हम नोमरेटर फिर डिनोमिनेटर दोनों को इक्वेट करेंगे। तो सिचुएशन क्या है, देखिए एक बार जो है 1 माइनस 2x लेस देन ज़ीरो होगा और x भी आपका लेस देन ज़ीरो होगा, ठीक है।
क्या, एक बार बोथ नेगेटिव होगा, ठीक है। या तो आपका पहला केस हो, दूसरा केस हो सकता है न्यूमरेटर आपका और डिनोमिनेटर जो है वो हो जाएगा कि 1 - 2x ग्रेटर देन ज़ीरो हो गया, और x लेस देन ज़ीरो हो गया। अब कुछ भी हो सकता है कि इसको घटा बढ़ा करके करते हुए ये टोटल का टोटल लेस देन ज़ीरो हो जाए, क्योंकि x तो अभी भी अननोन है, x तो अननोन है, तो स्टिल वी कैन नॉट से which part will be positive or negative. So we have to take all cases possible, ठीक है, सारे केसेस पॉसिबल। दूसरा ये होगा, तीसरा केस होगा अच्छा दोनों तो पॉजिटिव नहीं हो सकता क्योंकि ज़ीरो से छोटा होना है, तो ये आपका अपोजिट ही हो सकता है। दोनों जीरो से छोटा नहीं हो सकता, ये भी है, ठीक है। ये दो केसेस होगा, तो लेस देन ज़ीरो और ये ग्रेटर देन, ये ग्रेटर देन, ये लेस देन, ये दो केस ही होंगे, तीसरा केस नहीं बनेगा। सॉरी, क्योंकि हमें नेगेटिव नंबर ही लेस देन ज़ीरो हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर न्यूमरेटर आपका पॉजिटिव हो गया और हमें लेस देन ज़ीरो करना है तो डिनोमिनेटर को हमें नेगेटिव करना होगा, ठीक है। फिर आपका अगर न्यूमरेटर नेगेटिव हो गया और उसे लेस देन ज़ीरो करना है तो डिनोमिनेटर को क्या रखना होगा, पॉजिटिव रखना होगा, ठीक है। तो यही दो केस हैं जिसमें जो पॉसिबल हैं। अगर ये डिनोमिनेटर, अगर मान लीजिए आप न्यूमरेटर पॉजिटिव हो गया और डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव हो गया, तो क्या वो ज़ीरो से छोटा होगा, क्या वो ज़ीरो से छोटा होगा, नहीं होगा। और मान लीजिए आप न्यूमरेटर भी आपका नेगेटिव हो गया, ठीक है, और डिनोमिनेटर भी आपका नेगेटिव हो गया, तो क्या वो ज़ीरो से छोटा होगा, नेगेटिव नेगेटिव तो कट जाएगा और ये दोनों पॉजिटिव बन जाएंगे, तो क्या वो ज़ीरो से छोटे होंगे, नहीं होंगे। तो इसीलिए अपोजिट साइंस केसेस आर पॉसिबल हियर, ठीक है। अपोजिट साइंस केसेस आर पॉसिबल हियर, ठीक है। पहला केस में क्या है, देखिए सॉल्व करते जाते हैं कि पहला केस में है हमें मिलता क्या है कि 1 - 2x + 2x, ये पहला केस को सॉल्व कर रहे हैं, 2x लेस देन 2x, x ग्रेटर देन ज़ीरो। फिर दूसरा केस, दूसरा केस हो गया आपका कि 1 - 2x, दूसरा केस में 1 - 2x ग्रेटर देन ज़ीरो, 1 - 2x + 2x, फिर भी हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, वी आर सॉल्विंग ग्रेटर देन ज़ीरो + 2x, x ग्रेटर देन ज़ीरो, ये x लेस देन ज़ीरो, x लेस देन ज़ीरो, इसमें अपोजिट होना, ये फिर क्या होगा कि ये 1 लेस देन 2x एंड साथ ही साथ, हाँ, इसके साथ ही साथ ये भी हो रहा है कि x ग्रेटर देन ज़ीरो, और या तो ये सिचुएशन की
1 is greater than 2x एंड x लेस देन 0 ये हो रहा है। फिर ये क्या होगा, हाफ इज लेस देन x एंड x ग्रेटर देन 0, हाफ इज ग्रेटर देन x और x लेस देन 0, ये दो सिचुएशन है। तो ये क्या इम्प्लाई करता है, देखिए हमें क्रिटिकल पॉइंट क्या मिला था, देखिए इससे तो हमें दो ही क्रिटिकल पॉइंट अंडरस्टैंड होते हैं, वो कि एक तो हाफ है जो कि यहाँ दिख रहा है हाफ, ये हाफ, और एक ज़ीरो दिख रहा है। इक्वेट इस तरह भी कर सकते हैं, x बराबर ज़ीरो भी, तो हाफ और ये ज़ीरो हो गया, इस तरफ प्लस इन्फिनिटी हो गया, इस तरफ प्लस इन्फिनिटी हुआ, और इस तरफ माइनस इन्फिनिटी, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। तो क्या हो रहा है, सिचुएशन क्या हो रहा है, देखिए ये और है बीच में, ठीक है, और या तो x बड़ा है हाफ से, ठीक है, x बड़ा है हाफ से और मतलब ओपन है, ठीक है, इस तरफ गया, और या तो x छोटा है ज़ीरो से और ओपन है, मतलब एक इस तरफ गया। दूसरा केस क्या हो रहा है, इसे दूसरा नंबर लाइन बनाते हैं, प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी ज़ीरो हाफ, ठीक है। तो दूसरा सिचुएशन क्या हो रहा है कि x छोटा है हाफ से, ओपन है, लेकिन x छोटा है हाफ से, इस तरफ गया, और दूसरा x x बड़ा है आपसे, x ज़ीरो से, x छोटा है आपसे, x छोटा है ज़ीरो से, x ग्रेटर देन हाफ ये हुआ, x ग्रेटर देन ज़ीरो, एक मिनट कहीं पे हमने मिस्टेक की है, वन इज लेस देन 2x, x ग्रेटर देन ज़ीरो, वन इज ग्रेटर देन 2x, वन इज ग्रेटर देन 2x, x लेस देन ज़ीरो। तो ये सही है, तो x इज़ ग्रेटर देन हाफ और x ग्रेटर देन ज़ीरो, ग्रेटर देन x is greater than half, x is greater than ज़ीरो या x is less than half, x is less than ज़ीरो। तो इससे एक और चीज़ निकलता है, देखिए तो अगर x is greater than half, x is greater than ज़ीरो, तो ये सीधा सीधे हो जाता, मतलब कि x is greater than half, और या तो x is less than ज़ीरो, x is less than half, मतलब ये सीधा सीधे मतलब हो जाता है x is less than ज़ीरो, ये मतलब होता है। तो हमारा जो नंबर लाइन बनेगा वो इस तरह बनेगा, ठीक है। जो नंबर लाइन बनेगा आपका, वो पहली बात तो ज़ीरो और हाफ होगा, और यहाँ क्या है, या तो x ग्रेटर देन हाफ है, x ग्रेटर देन हाफ इस तरफ जाएगा, इधर प्लस इन्फिनिटी हो गया, इधर माइनस इन्फिनिटी, ठीक है, ये माइनस इन्फिनिटी है, और ये
प्लस इन्फिनिटी है, ठीक है, प्लस इन्फिनिटी है। तो और क्या है, x लेस देन ज़ीरो, या तो ये होगा। तो सॉल्यूशन सेट कैसा जा रहा है, तो सॉल्यूशन सेट आपका हो गया कि x बिलोंग टू R, और सिचुएशन हो गया x ग्रेटर देन हाफ और x लेस देन ज़ीरो, ये सिचुएशन हो गई। या तो और सॉल्यूशन सेट ये हो गया कि देखिए, ये तो हो गया ग्रेटर देन हाफ लेस देन ज़ीरो, मतलब माइनस इन्फिनिटी से ज़ीरो, यूनियन हो जाएगा फिर ये आपका हाफ से बड़ा, हाफ से इन्फिनिटी तक, ठीक है, इधर भी ओपन, तो ये यूनियन हो गया। इस तरह से सॉल्यूशन सेट हो जाएगा। तो ये इसका सॉल्यूशन था, ये इसका डायग्राम, ठीक है। तो ये आपका पहला तरीका था। एक और तरीका है, उसे भी मैं बताऊंगा, ठीक है। ये आप समझ गए होंगे। इस तरह से जैसे मैंने आपको बताया वैसे वैसे प्रोसेस करके, और केसेस भी हमें कॉमन सेंस लगा के समझने हैं कि अगर न्यूमरेटर, बस यही फंसे थे हम लोग कि ये केस क्या होगा, कब लेस देन ज़ीरो होता है। तो सिंपल सा कॉमन सेंस है कि अपोजिट साइन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के होंगे तभी वो लेस देन ज़ीरो होंगे। अगर वो सेम होंगे तो वो कट जाएंगे और वो पॉजिटिव हो जाएंगे, वो ज़ीरो से बड़े हो जाएंगे। तो ज़ीरो से छोटे होने के लिए अपोजिट साइंस होने ज़रूरी है। तो वो दो केसेस हमने ले लिए, उन्हें सॉल्व करते करते हम यहाँ तक आए, और फिर हमने नंबर लाइन पे उसे डायग्राम के थ्रू ड्रॉ कर लिया, और फिर हमने इसे सॉल्व करते करते एक कॉमन पॉइंट इससे निकाल लिया, इन दोनों से, एंड से, ठीक है, कि ग्रेटर है इससे भी, ज़ीरो से भी। तो सीधे बात है कि वो हाफ से ही बड़ा होगा। ज़ीरो से बड़ा और हाफ से बड़ा मतलब क्या, हाफ से बड़ा। और अगर वो ज़ीरो से छोटा, हाफ से छोटा, मतलब सीधा वो ज़ीरो से छोटा। दो केसेस के डायग्राम बना लिए और उसके सॉल्यूशन सेट इस तरह आ गए और इस तरह, ठीक है। तो फ़िलहाल के लिए इतना ही। अगले इसके स्टेप को अगले वीडियो में बताऊँगा।